नेतन्याहू के खिलाफ सेना का विद्रोह। नेतन्याहू के बेटे के पीछे क्यों पड़ी सेना? आखिर कहां है बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा? जंग के बीच इजरायली पीएम पर क्यों भड़के सैनिक? इजराइल और हमास के बीच लगातार चल रहे युद्ध में अब इजरायली सैनिकों ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आगे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इजराइल और हमास पिछले 20 दिनों से जंग लड़ रहे हैं। गाजा में हुए अटैक के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम हमास को खत्म करके ही रहेंगे। युद्ध के दौरान इजराइल ने करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। लेकिन इस बीच इजरायली सैनिकों ने पीएम नेतन्याहू पर उनके 32 साल के बेटे यायार को लेकर निशाना साधा। सैनिकों का कहना है कि इजरायली सरकार 3,60,000 आरक्षित सैनिकों को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए बुला लिया है, इसलिए विदेश में रहने वाली कई लोग वापस लौट आए। लेकिन खुद बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायार कहां हैं? इजरायली सैनिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त लहजे में पूछा है कि यायार अभी तक अमेरिका में क्यों रह रहा है, वो उनके साथ जंग में क्यों नहीं लड़ रहा, वो हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी तक इजराइल क्यों नहीं आया। एक रिपोर्ट की माने तो यायार इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा चले गए थे। 32 वर्षीय यायार की समंदर के किनारे की एक फोटो वायरल भी हुई थी, जिसे लेकर कई लोग दावा भी कर रहे हैं कि वो मियामी में मौज ले रहे हैं, जबकि उसके देश के लोग हमास के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए घर लौट रहे हैं। दरअसल एक इजरायली सैनिक ने कहा कि मैं उस देश वापस आ रहा हूं जहां मेरी नौकरी है, जीवन है, मेरा परिवार है। इस संकट की घड़ी में मेरे पास वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। मैं अपने देश के लोगों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा कहां है? वो इजराइल में क्यों नहीं है? हम ही हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए अपना काम, अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़ रहे हैं, ना कि वे लोग जो इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमारे भाई, हमारे पिता, बेटे सभी फ्रंटलाइन में हैं, लेकिन यायार अभी भी यहाँ नहीं। आपको बता दें कि इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर सेवारत एक सैनिक ने बताया कि यायार मियामी बीच पर अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। वो देश के नेतृत्व में विश्वास बनाने में मदद नहीं करता है। गाजा बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक ने कहा कि हमारे हाल के इतिहास में इजरायलियों के लिए एकजुट होने का समय है। प्रधानमंत्री के बेटे सहित हम में से हर एक को यहाँ होना चाहिए और इस युद्ध में डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन अफसोस, हम लोग तो विदेश से भागकर आ गए, लेकिन पीएम नेतन्याहू का बेटा इस संकट भरे समय में अभी भी विदेश में ही। वहीं इजरायली सैनिक हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। चलिए हम आपको इजराइल में सैन्य सेवा नियम बता देते हैं। दरअसल इजराइल में सभी युवाओं के लिए अनिवार्य रूप से नियम है कि जब वे 18 साल के हो जाएं, तो उन्हें सेना में सेवा देनी होती है। पुरुष को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सैन्य सेवा करनी होती है। इसके बाद उनमें से अधिकांश को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 40 साल की उम्र तक या उससे भी ज्यादा उम्र तक रिजर्व यूनिट्स में बुलाया जा सकता है और वे युद्ध के समय नियमित सैनिक के साथ लड़ते हैं। रिजर्व सैनिक का उपयोग गैर लड़ाकू विभागों में भी किया जाता है। चलते चलते हम आपको इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का अपडेट बता देते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर महज 20 मिनट में ताबड़तोड़ 5,000 रॉकेट दागे थे। हालांकि इजराइल ने इस हमले का जवाब दिया और पलटवार करते हुए गाजा पर रॉकेट दागे। विदेशी अखबार अल जजीरा के मुताबिक अटैक में गाजा में 5,791 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वेस्ट बैंक में 103 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल में भी 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही गाजा में 16,297 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि इजराइल में 5,431 लोग हमास के हमले में घायल हुए हैं। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 20 दिन बीत चुके हैं और अभी इस जंग के खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिख रही। वो इसलिए क्योंकि इजराइल का कहना है कि जब तक हमास खत्म नहीं होता तब तक जंग जारी रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।